एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज निफ्टी फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाकर क्लोजिंग दिखाई, लेकिन मूव ज़्यादा बड़ी नहीं थी। 30 से 40 पॉइंट ही हम ऊपर क्लोज हुए हैं। और मेरे वीडियोस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो है जो मैंने कल पोस्ट की थी आज के सेशन से रिलेटेड। आप उसको देखिए और आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। बाकी मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। आज मैं ज़्यादा साथ नहीं दे पाया, उसका रीज़न क्या था कि मेरी एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। तो आज हमने केवल 3 स्टॉक्स के ऊपर बात करी, जिसमें एक इंडेक्स के से रिलेटेड था, एक मैंने यूपीएल बाइंग की एडवाइस दी थी और एक जेएसडब्ल्यू स्टील की बाइंग की एडवाइस दी थी। जेएसडब्ल्यू स्टील 6 से 7 रुपए पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर रहा है, हम जहां से हमने खरीदा था। यूपीएल केवल 4 रुपए नीचे, 4 से 5 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है जहां से हमने बाय किया था। और इन दोनों ही ट्रेड के साथ हमारे पास हैजिंग के साथ पुट भी हैं। तो ये ट्रेड अभी ओपन है। हाँ, एक ट्रेड हमने ऑप्शंस बाय करके लिया था। देखिए, उसमें मेरा एक खास रीजन भी था। अगर आप जो भी मेरे को देखता आ रहा है और पिछले 2 साल से अगर मेरी वीडियोस को देखता है, तो मैंने कभी भी ऑप्शन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं किए। क्योंकि मेरे साथ कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर हमने ये ऑप्शन बाय की, हमने ये ऑप्शन बाय की, अब हम फंसे हुए हैं, हैवी लॉस आ रहा है। तो एक मैसेज मैं अपने उस ग्रुप में भी देना चाहता था कि देखिए, स्टॉप लॉस के साथ जब आप ट्रेड करते हैं तो कितने परसेंट पॉसिबिलिटी आपकी प्रॉफिट की रहती है। देखिए, जब हमने ट्रेड लिया हम प्रॉफिट में थे, उसके बाद हमारा ट्रिगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और फिर से वही प्राइस आ गया, तो हम तो ट्रेड से बाहर हो गए। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक एडवाइस और दी थी कि अगर नीचे की आप पुट सेल कर सकते हैं तो आपका जो कॉस्ट है रिड्यूस हो जाएगी और आपका एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा। उसमें आप पूरे महीने तक ट्रेड में बने रह सकते हैं, महीने नहीं, वीकली बेसिस की ये ट्रेड था। तो ये एक मेरा पर्पस था और मेरे को कमेंट भी दिया गया कि सर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो चलिए, कोई बात नहीं। अगर आप मेरे उस ग्रुप के साथ ऐड होना चाहते हैं तो जिसके अंदर मैंने पहले हफ्ते बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, आप मेरे को एनालाइज कर सकते हैं, रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपका मन हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप एग्जिट हो सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मैंने दिया है कि मेरे ग्रुप में जो पहले 50 मेंबर्स होंगे वो मेरे साथ एक सर्टेन अमाउंट पे करके मंथली बेसिस पर लाइफ लॉन्ग उसी अमाउंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जो मंथली बेसिस पर होगा, और उसमें पूरी लाइफ कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट को अगर मेरी वीडियोस को अगर आपने पिछले हफ्ते से भी देख रहे हैं तो भी चलेगा। मैंने एक 7700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था और 87 के आरएसआई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो एक बार तो मैं ट्रैप हो गया, स्टॉक ने 7900 तक के टारगेट लगा दिए। लिमिटेड रिस्क था क्योंकि जितना मैंने प्रीमियम पे किया था ऑप्शन बाइंग करने के लिए उतना ही मेरा रिस्क था और उससे ज़्यादा मेरा रिस्क नहीं था। लेकिन फिर भी चाहे थोड़ा सा ही नुकसान हो, नुकसान तो नुकसान होता है। तो जब उसमें गिरावट आनी शुरू हुई, मैं 60 रुपए प्रॉफिट लेके, केवल 60 रुपए प्रॉफिट लेके फ्यूचर से एग्जिट हो गया और साथ ही साथ मैंने 7800 की कॉल सेल कर दी। यानी जो मैंने पे किया था प्रीमियम वो सारा प्लस 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा ही मुझे प्रॉफिट मिला। और वहां से देखिए आज स्टॉक कहां आ गया, 7360 के आसपास। यानी मुझे जो 400 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता था वो केवल मैंने 20 से 30 रुपए लेके ही शांति से बैठ गया। और पिछले 2-3 दिन से लगातार कंसोलिडेशन हो रहा था। मैंने कहा था कि अब ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन, ये देखने वाली बात है। आज ब्रेकडाउन मिला और मुझे अब एक बार लगता है कि ये स्टॉक शायद 7220 या 7250 तक गिर सकता है। तो वहां जाकर हम सोचेंगे खरीदने की, अभी यहां से शॉर्ट करके हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब बात करते हैं आईओसी।
देखिए आईओसी ने आज एक ब्रेकआउट दे दिया, बड़ा ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, 107 की क्लोजिंग है। और ये जैसा कि ऑयल सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर एक मूव देखी जा रही थी, बीपीसीएल में भी और इसके अंदर भी, तो उसी का इम्पैक्ट इस पर भी पड़ा, तो इसलिए इसने एक अच्छी मूव दिखाई है। मैं तो कहता हूँ स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए, बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है। तो फिर भी अगर किसी ने ट्रेड करना ही हो तो नीचे की पुट सेल करके ट्रेड कर लीजिए। रीज़न, नीचे जाएगा तो कम से कम गिरावट में आप खरीद तो सकते हैं, यहाँ पर ट्रैप होने से अच्छा है। तो अपनी सोच समझ के हिसाब से ही इसके अंदर एक ट्रेडिंग व्यू लीजिएगा, मैं तो जस्ट नहीं करूँगा। गेल गेल ने भी आज अगर पिछले 5-6 दिन 3 दिन से बात करें तो हमने 147 के प्राइस को होल्ड कर रहे हैं और हमारे पास 145 की प्राइस से ये बना हुआ है, लॉन्ग बना हुआ है। एक मूव और मिली थी हमें 155 तक, हम निकले नहीं थे, लेकिन हम एक बार 150 152 के आसपास तक निकल जाएंगे। तो जिसको लॉन्ग में जाना है, जब तक प्राइस 147 के ऊपर है तब तक आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। टाटा मोटर्स ने आग गिरावट दिखा दी और फिर से ये 310 के नीचे आ गया। इंट्राडे में कल के दिन में, कल का मतलब मेरा फ्राइडे के दिन में, ये एक बार ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद नीचे गिर गया था और आज भी नीचे ही गिर गया। लेकिन एक चीज़ है, अगर स्टॉक फिर से 298 ब्रेक करेगा तो ही वीक होगा, उससे पहले नहीं। तो बिल्कुल 298 तक आप अपने लॉन्ग पोजीशन को होल्ड रखिए। उसके बाद अगर आपका मन हो तो आप लॉस लेके बुक निकल सकते हैं, अदरवाइज 300 की पुट बाय करके रखिए तो आप हेज रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो नेकेड पोजीशन में ट्रेड करते हैं। मैंने कभी सजेस्ट नहीं किया कि आप कोई नेकेड पोजीशन लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूं 305 के ऊपर निकला, क्लोजिंग मिली तो आपको 311 दिख जाएगा। और देखिए इस ट्रेड के अंदर हमें 305 के ऊपर क्लोजिंग मिली और 311 भी आपको दिख गया था। तो मेरे ट्रेड जो मैंने कहा था वो बिल्कुल हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 298 के नीचे ये स्टॉक वीक होगा। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने आज बहुत अच्छा इंट्राडे के अंदर 780 के ऊपर इसने ट्रेडिंग दी, निकला भी, ट्रेड भी करता रहा है, लेकिन जाते जाते गिरावट होगी। और हमने जैसे ही इसने अपने 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करना शुरू किया था, हमने इसको लॉन्ग बनाया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और साथ में पुट बाय की थी। तो मार्केट आज थोड़ी सी वॉलेटाइल थी, ऊपर नीचे हो रही थी, तो उसका इंपैक्ट इस पर भी दिखा और थोड़ा सा नीचे जाके क्लोज हुआ। हैजिंग के साथ हमारे पास पोजीशन है, कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। आप पिछले देखिए कितने 10-12 दिन से स्टॉक यहीं पर मूव कर रहा है। मेरे को ये लगता है कि एक बार अगर ये 788 या 790 इसने ब्रेक किया 800 के ऊपर, तो ये बहुत तेज हो जाएगा। तो 800 रुपये वाला स्टॉक है, तो इसके लिए 20-25 रुपये चलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉप 2750 के आसपास देखिए एक रेजिस्टेंस दिखाता है, तो हमारे पास पोजीशन है। हाँ, ये नुकसान हो रहा है कि हमने एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट नहीं हुए और हमारा 2750 की पुट का जो प्रीमियम था वो डिके हो गया है, क्योंकि हमें एक मूव मिली भी थी ऊपर तक। ऐसा नहीं है कि हमें मूव मिली नहीं थी, हमें मौका भी मिला था एग्जिट होने का, लेकिन नहीं हुए, फिर से हम गिरावट में आ गए। तो देखिए, अब आप कहेंगे कि सर आप पिछले इतने दिनों से इस पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, आपने कमाया क्या? बिल्कुल आपका क्वेश्चन पूछना बनता है और इस क्वेश्चन का ये जवाब है मेरे पास। हमारे पास पिछले महीने से पोजीशन कैरी है, इस महीने से भी नहीं, पिछले महीने से भी, अभी मैं क्लैरी कर, और उसमें ऊपर के प्राइसेस से ये पोजीशन थी और डिफरेंट स्ट्राइक्स के ऊपर हमारे 4 हमारे पास ट्रेड थे और उन सबकी स्ट्राइक साथ में पुटें भी थी। और जब हमने पोजीशन शिफ्ट की 2750 से अगले महीने पर, सारी पुट का प्रॉफिट हमने लिया और फ्यूचर्स को आगे शिफ्ट किया। नेचुरली बात है कि फ्यूचर में एक्स्ट्रा लॉस था जितना हमें पुट के अंदर मिला। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो इसकी एवरेज हमारी पड़ती है तकरीबन 2800 के आसपास की, जहां से ये स्टॉक तकरीबन 60 to 65 पॉइंट्स नीचे है। तो जिसको न्याय ऐड करना है, देखिए क्योंकि इसकी मूव नीचे की तरफ चल रही है, मैं लॉन्ग कहूंगा तो ये भी एक गलत बात होगी। आरएसआई काफी नीचे के लेवल पे है और ऐसा भी नहीं है कि हम इस लेवल पे बाय नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कैंडल ग्रीन दिखे तो सही। अगर आप यहां से
7 जून से देखेंगे तो केवल 5% कैंडल्स भी ऐसी नहीं है जो ग्रीन में है। तो मेरे पास पोजीशन है, बिल्कुल है, लेकिन नई पोजीशन ऐड करनी हो तो एक बार क्लोजिंग बेसिस पे ये कम से कम 2790 के ऊपर जाए तो बाय कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड ही कर दीजिए। टाइटन टाइटन में हम बाय करेंगे, गिरावट आएगी, और अगर गिरावट आती है 1810 के नीचे तो 1775 के बीच में सोचेंगे, तब बाय करेंगे। टीसीएस में जो कल बड़ी मूव मिली थी और मैंने क्या कहा था कि मैं इसको शॉर्ट करूंगा, और जहां खुले हमने इसको शॉर्ट किया। देखिए कल के कंपैरिजन में हम कल आज नीचे खुले तो 3450 के आसपास हमने इसको शॉर्ट बनाया है, और सॉरी 3460 के आसपास हमने शॉर्ट करा है, और साथ में कॉल बाय है। एक लिमिटेड रिस्क लेके हमने मैक्सिमम रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटजी इसमें क्रिएट की है, यानी कॉल हमारे पास बाय है, अनलिमिटेड लॉस का कोई रिस्क नहीं है, और साथ में फ्यूचर सेल किया है। अगर स्टॉक में गिरावट आती है और जितना हमने ऑप्शंस बाय करने में प्रीमियम पे किया उसको अगर माइनस कर दें तो उसके बाद से हमारा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। और मैं मान के चलता हूं कि गिरावट अगर कंटिन्यू होती है तो कम से कम 100 पॉइंट्स की गिरावट तो आनी चाहिए। और जो लॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए एडवाइस होगी 3370 के अगर नीचे मिलता है तो आप हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। मारुति, देखिए मारुति ने ये एक्सपेक्ट मैंने भी नहीं किया था जो आज का फॉल आया है, और आपको पता है मेरे पास इसमें एक पोजीशन है 7000 की पुट बाय करके 7025 पर मारुति हमारे पास लॉन्ग है। और अब इस तरीके से देखिए, क्योंकि मुझे पुट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है तकरीबन, अगर केवल पुट की वैल्यू को ही मान लूं तो 6831 कैश का रेट है, यानी अगर मैं पुट की प्रीमियम बीच में छोड़ दूं तो 170 का तो रेट ही बनता है, लेकिन इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है अभी, तो तकरीबन 250 से लेकर 260 का प्राइस इस पुट का बनता है। तो अगर मैं यहां से पुट से एग्जिट भी कर लूं तब भी आप देखिए तकरीबन 250 रुपए नीचे मेरी एवरेज आ जाती है। जो मैंने 7025 पर बाय किया है वो एवरेज आ जाती है 6800 के आसपास की। तो क्योंकि अब ये गिरावट बड़ी आई है तो अब लगता है कि एक बार, क्योंकि आपने देखिए इसने स्टॉक ने सपोर्ट वहीं पर ली है जहां इसका पिछला लो था। पिछला लो 18 जून का था, तो उसी पर ये रुका है। अगर यहां से और गिरावट आती है तो ये इसका प्राइस होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी मुझे लगती नहीं है यहां तक जाने की। तो मैं, क्योंकि आज मैं था नहीं तो इसलिए मैं पोजीशन को नीचे शिफ्ट नहीं कर पाया। नीचे शिफ्ट करने का मतलब यह है कि ऊपर की जो पुट है उसका प्रॉफिट लेके नीचे की पुट पे शिफ्ट करना, वो मैं नहीं कर पाया। एक बार कल के दिन में अगर ये फ्लैट टू नेगेटिव खुला तो हम अपनी पुट को नीचे शिफ्ट करेंगे, ऊपर वाली पुट का प्रॉफिट लेंगे और नीचे वाली पुट को बाय करेंगे, यानी हम नीचे से हेज होंगे, और यहां से अगर बाउंस मिलेगा तो प्रॉफिट हमारा करंट प्राइस से ही शुरू हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी नया बाई करने के लिए तो मेरा ये एडवाइस रहेगी, अगर गिरावट और गहराती है तो मेरे को लगता नहीं है कि 6710 ब्रेक होगा। बाकी स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हम पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ही स्टॉक के एक आगे का व्यू क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने इंट्राडे में क्या जबरदस्त एक मूवमेंट दिखाई है, और आपको मैं बताऊं मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी। शॉर्ट पोजीशन कैसी थी कि इसमें एक मैंने पेयर बनाया हुआ था। मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय किया हुआ था और ब्रिटेनिया को सेल किया हुआ था, लेकिन सुबह के 1 घंटे के अंदर ब्रिटेनिया में एक बड़ा फॉल दिखा, और उस केस में मुझे ओवरऑल दोनों स्टॉक्स के अंदर कुल मिला के 4500 का प्रॉफिट हुआ। तो मैं एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट हुआ
और उसके बाद मैं दिन में था नहीं, और उसके बाद क्लोजिंग देखिए ब्रिटेनिया की कहां पे आई, 3655। और हमने इसको पिछली वीडियो में क्या बात करी थी कि अगर गिरावट आती है और आपको स्टॉक 3550 और 3540 के बीच में मिलता है तो आप वहां पे लॉन्ग कीजिएगा। आप मेरी कल की वीडियो देख लीजिएगा। और वहां तक स्टॉक आया, जिसने बाय किया, मुझे नहीं पता कि किसने बाय किया है या नहीं, लेकिन जिसने बाय किया शाम तक ही बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए स्टॉक ने मूव जो बहुत बड़ा किया है, लेकिन आप वॉल्यूम्स देखिए, नॉर्मल से केवल आधे वॉल्यूम्स हैं। तो कोई ऐसी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नहीं है नीचे की लेवल से। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, ये ट्रैप्स भी होते हैं। तो फिर से गिरावट अगर आपको 3560 और 3540 के बीच में मिले गिरावट में, तो लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर ट्रैप होने की कोशिश मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 17 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक